एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी लगभग ना 5:25 के करीब होने वाले हैं। पूजा मेरी हो गई है। यहाँ पे मैं दिए जो है वो मैं तैयार कर रही थी। तो मैं जो अभी मॉर्निंग का समय ना उसमें मैं 4 दिए तैयार करती हूँ। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं जिसमें धूप है और दिया है, तो ये घर के बाहर जो मेन एंट्रेंस होता है ना, वहाँ पे मैं चौखट में सीधे हाथ की तरफ मैं ये दिया रख के आती हूँ। और ऐसे करने से ना सुबह घर के बाहर भी एक तो साफ सफाई मेरी हो गई होती है। नहाने के पहले मैं एक बार बाहर थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ दिया लगाना होता है। और बोलते हैं कि घर की चौखट पे भी ना सुबह सुबह अगर आप जल्दी पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे रोशनी ज़रूर करनी चाहिए और कुछ सुगंध आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो बस एक दिया मैंने वहाँ का तैयार किया। ये दूसरा वाला जो दिया देख रहे हैं आप, ये बांके बिहारी के मंदिर में जो शयन आरती होती है, ये उसका दिया होता है। तो इससे आरती आप नहीं कर सकते, बस घर में एक पॉजिटिविटी के लिए आप जला दीजिए। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल के डाइनिंग टेबल पे मैं ये दिया जला देती हूँ। तीसरा वाला जो दिया होता है मैं एक तुलसी जी के लिए तैयार करती हूँ, और एक चौथा दिया जो होता है ना वो भगवान की आरती मैं उससे करती हूँ। तो सुबह जो है वो लगभग 4 दिए मेरे तैयार होते हैं। और शाम को ना जो डाइनिंग टेबल का जो दिया है वो मैं शाम में नहीं जलाती हूँ, वो मैं सिर्फ सुबह ही जलाती हूँ। तो शाम को मेरे जो 3 दिए हैं वो तैयार होते हैं। भगवान की आरती मेरी हो गई है और उसको मैंने सारे घर में भी आरती दिखा दी है। इसके बाद मैं तुलसी जी की पूजा करूंगी, तुलसी जी की आरती करूंगी, उनको धूप दीप दिखाऊंगी और वहीं पे जो परिक्रमा करते हैं ना वो परिक्रमा कर लूंगी। तो तुलसी जी को जल चढ़ाना और धूप दीप दिखाना ये मेरा 12 महीने का नियम है, मैं ये करती हूँ। बस अभी कार्तिक चल रहा है तो मैं तुलसी जी की जो परिक्रमा होती है वो अपनी जगह पे खड़े होकर मैं लगा लेती हूँ। और अभी मेरी सारी पूजा पाठ सब कुछ हो गई है। और आप देखिए कि बाहर अभी कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो इस बार मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ। मैं हर साल उठती हूँ जल्दी, पर मैं इतना जल्दी नहीं उठती थी, लेकिन इस बार से ना मैंने काफ़ी जल्दी उठना शुरू किया है। मतलब 5:30 5:40 तक मेरी पूजा पाठ सब कुछ मेरा ना ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रात के बर्तन होते हैं जो मैं डिशवॉशर रात को मैं या तो अनलोड करके रखती हूँ, तो बर्तन जो है टब में रखे रहते हैं, या फिर मैं डिशवॉशर को अभी अनलोड करती हूँ। जो बर्तन होते हैं ना वो मैं उनकी उनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम पूजा करने के बाद ना यही होता है, ताकि जो काउंटर टॉप है वो काम करने के लिए खाली रहे। और इसके बाद अब मेरे जो किचन के काम है ना वो एक के बाद अब शुरू हो जाएंगे। बस इसके बाद कान्हा जी के लिए दूध है, सबसे पहले मैं उनके लिए दूध गर्म करूंगी। और कोई भी मिठाई रहती है, अभी भी मिठाई है तो दूध और मिठाई का मैं उनको जो सुबह वाला भोग है ना मैं सबसे पहले उनको एक भोग लगा दूंगी। और इसके बाद ना फिर अगर मुझे लगता है कोई फ्रिज से कुछ चीज़ें निकालने की होती हैं, जो सब्जी वगैरह अगर मैंने कट करके रखी है, कोई टाइम टेकिंग सब्जी होती तो वो सारी चीज़ें मैं इसी टाइम पे फ्रिज से निकाल देती हूँ। या फिर बीच बीच में मुझे टाइम मिलता जाता है, जैसे दूध के भोग लगाने के बाद ना मैं सबसे पहले अपने लिए यहाँ पे चाय बनाऊंगी। जब तक चाय बनती है ना तब तक फिर मैं कभी कभी होता है तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ, या फिर कुछ सब्जी कट करने की होती है तो मैं सब्जी कट कर देती हूँ। मतलब बैक टू बैक अब जो काम है ना किचन में वो मेरे चाय पीने के बाद से चलते रहेंगे।
का जो टिफिन है लंच का रेडी हो गया है। तो आलू बीन्स की सब्जी है, पराठे हैं, एप्पल मैंने कट करके रखा है और यहाँ पे कुछ चने मैंने रखे हैं। ये जो एक मॉर्निंग स्नैक है, मिड मॉर्निंग स्नैक होता है और एक इवनिंग स्नैक होता है। और लंच में होती है सब्जी रोटी और सब्जी पराठे और बटर मिल्क, ये होता है लंच का। चाय भी मैंने बना के रख दी है क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम सुबह अभी नहीं होता है, वो थोड़ा सा लेट उठते हैं तो वो चाय भी ऑफिस में जाके ही पी लेते हैं। तो मैंने इसलिए चाय भी यहाँ पे फ्लास्क में रख दी है। इसके बाद बस मेरे घर की जो और डस्टिंग क्लीनिंग बची हुई रहती है वो सारे काम मैं खत्म करती हूँ और मेरा सुबह का जो काम होता है ना वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी लगभग ना 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने सारे काम खत्म कर लिए थे और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद मैं आपके साथ 2 DIY शेयर करूंगी घर के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड की एक पुरानी शर्ट है जो अभी दिवाली की क्लीनिंग में मैंने बहुत सारे कपड़े डोनेट किए थे, तो मैंने उसमें ये एक बचा ली थी क्योंकि इसका कॉटन बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका जो कॉलर था ना वो सिर्फ खराब हुआ था और तो कॉलर हटाना पड़ा था। तो बिना कॉलर के ये किसी के काम की भी नहीं रहती, तो मैंने सोचा कि ये मेरे ही काम आ जाएगी। तो इसमें जितना कपड़ा एक निकल सकता है ना शर्ट का, मैंने पूरे शर्ट की कटिंग कर दी है और जितना कपड़ा सीधा सीधा निकला है, चाहे बड़े पीस में निकला हो या छोटे पीस में निकला हो, उसको मैं निकाल के यहाँ पे ना कट कर लूंगी। यहाँ पे देखिए ये स्टिचिंग शर्ट में, आप रेडीमेड शर्ट्स में देखेंगे ना तो स्टिचिंग नीचे तो बहुत अच्छे से की जाती है। तो वो पूरी एक मोटी स्ट्रिप निकली थी, उसको मैंने निकाल लिया है, कहीं लूप लगाने के वो मेरे काम आ जाएगी। इसके अलावा छोटा बड़ा जो भी पीस था मैं सारे पीस को एडजस्ट कर लूंगी और एक ना थोड़ा बड़ा सा मैं यहाँ पे कपड़े का जो पीस है वो मैं तैयार कर लूंगी। तो इसमें मुझे 1 से 2 जोड़ लगाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा पीस ही रेडी करना है। आप चाहें तो आप सिंगल पीस से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें लगभग तीनों पीस जो है ना वो अपने जोड़ के एक बड़ा कपड़ा मैंने इसमें रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास एक ये मेन फैब्रिक है, तो पहले मैं मेन फैब्रिक को बिछा दूंगी। ये मेरे पास एक नया कपड़ा है, आपके पास ना हो तो आप कोई बेडशीट का भी यूज कर सकते हैं। तो एक जो है नीचे वाला प्रिंटेड फैब्रिक है वो मेरा मेन फैब्रिक है और ऊपर वाला जो है वो मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। लेकिन मैं जो प्रोजेक्ट बना रही हूँ ना वो 2 in 1 है, आप दोनों तरीके से उसको बिछा सकते हैं। तो कोई भी इसमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक जो है हो सकता है। तो जितना बड़ा मेरा शर्ट का पीस मैंने रेडी किया था ना स्टिच करके, उतना ही बड़ा मैंने एक प्रिंटेड कपड़े का जो पैटर्न है वो मैंने कट कर लिया है। बीच में लगभग 3 इंच की जगह आपको छोड़ देनी है और बाकी इसको चारों तरफ से आपको सिलाई कर लेनी है इसमें। और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ऐसे 2 तरीके के कपड़े स्टिच करें ना तो देखिए एक के ऊपर एक रखने के बाद उनको इस तरीके से आप एक बार ना हल्के हाथों से फोल्ड करते जाइए और जो भी झोल आता है उसको बाहर करते जाइए। तो जब आप स्टिच करते हैं ना ऐसे कपड़े के बड़े पीसेस, तो सिलते समय एक तो कोई भी झोल नहीं आता है और अगर आपका कपड़ा लास्ट में कहीं से अनइवन कटा है ना तो वो आपको पता चल जाता है, तो आप उसको पहले ही अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए मेरा कपड़ा यहाँ पे लास्ट में अनइवन था, तो अभी मैं इसको एक सीधी लाइन में मिला के मैं इसको कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड की थी ना वो पता नहीं मुझे मिली ही नहीं जबकि मैंने रिकॉर्ड की थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कपड़ा मेरा स्टिच हो गया है, मैंने उसको सीधा भी कर लिया है। देखिए कपड़े का कॉर्नर अब आपको इस तरीके से पकड़ना है क्योंकि वो एक पीस हो गया है रेडी। इस तरीके से आप कपड़े का एक कॉर्नर पकड़ के मोड़िए और यहाँ पे ना आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। नीचे आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, ऊपर आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, तो मतलब ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से आप इस तरीके से लाइन खींच दीजिए और बस लाइन हमने जहाँ खींची है वहां आपको स्टिच करना है। तो आगे का भाग मैं आपको जो है ना कपड़े में दिखा दूंगी। तो देखिए स्टिच कर दिया है मैंने उसको, कटिंग आप उसको कर दीजिए और देखिए जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको उसको सीधा करना है। तो एक बहुत ही प्यारा सा मतलब डबल फैब्रिक का ना आपका जो कॉर्नर है वो बन के रेडी हो जाएगा। गलत बिल्कुल नहीं होता है, मेजरमेंट एकदम सही रहता है, आपको बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ना ये कॉर्नर बन के रेडी होता है। तो इसी तरीके से आपको चारों जो कॉर्नर है वो रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नर रेडी कर लिए हैं और जब कपड़ा उल्टा था तो मैंने उसको स्टिच किया था और सीधा किया था, तो जो पोर्शन खुला हुआ था ना उसको अभी तक मैंने स्टिच नहीं किया है। तो अब जब चारों कॉर्नर रेडी हो जाएंगे ना तो हम इसमें एक प्रेस स्टिच चारों तरफ से लगाएंगे, तो उसमें ये वाला जो फैब्रिक है ना ये आसानी से जो खुला हुआ भाग था वो बंद हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से मोड़ के आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और बस चारों तरफ से आपको एक प्रेस स्टिच इसमें लगा देनी है।
स्टिच मैंने लगा दी है, मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। और जब हमने कपड़े के कॉर्नर्स बनाए थे तो कट किए थे ना 90 डिग्री बना के, तो इस तरीके के कपड़े की कॉर्नर्स निकले थे। तो इनसे अब हम कुछ प्यारे से टेसल्स बनाने वाले हैं। तो इसको इस तरीके से आपको लेना है, दो तरफ से ये खुला होगा तो एक तरफ से आप इसको स्टिच कर दीजिए, सीधा कर लीजिए। और इसमें आप चाहें तो कपड़े जो होते हैं कतरन कपड़े की वो भर सकते हैं, या आजकल बहुत सारी चीजों में इस तरीके की फोम की छोटी छोटी सी शीट जो है ना वो सामानों के साथ बीच में निकलती है, तो फिर आप इसको छोटे छोटे पीस में कट करके इसकी कतरन करके इसको आप इसमें भर सकते हैं। और बस इसको आपको इसमें भर लेना है और ऊपर से ना कपड़े को फोल्ड करना है और फिनिशिंग के साथ आपको इसको हाथ से आप सिलाई लगा दीजिए, क्योंकि ये हाथ से ना बहुत फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई होती है। देखिए हमारा ये जो टेसल है एक रेडी हो गया है। बस हमारे से 4 टेसल बनेंगे, तो इनको चारों कॉर्नर्स में ना आपको मतलब सुई धागे की हेल्प से आपको उसको सिल देना है। और बहुत ही टाइटली आपको नहीं सिलना है, आपको इतना लूज रखना है कि जब आप किसी चीज के ऊपर ये जो प्लेसमेंट या जो कवर आप बिछाए ना, तो ये टेसल इसमें नीचे लटकते हुए दिखे। तो यहाँ पे एक हमारा DIY कंप्लीट हो गया है, जिसका फाइनल लुक मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा DIY कर लेते हैं। तो सेम प्रिंटेड फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है और एक सर्कल मुझे कट करना है, तो मैंने एक लिड ली है और ये लिड है, इसका डायामीटर लगभग जो है ना वो 12 to 13 इंच होगा। तो आप भी चाहे तो इस डायामीटर का आप एक सर्कल बना सकते हैं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए। तो एक सर्कल कट कर लिया है मैंने यहाँ पे। सेम एक सर्कल आपको जो लाइनिंग का फैब्रिक है उससे आपको एक सर्कल कट करना है और एक सर्कल आपको कट करना है किसी भी जो थिक फैब्रिक होता है ना उससे कट करना है, या आप चाहे तो आप फोम की शीट का भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास थिक फैब्रिक के लिए ये पुरानी जीन्स थी जिसका यूज मैं अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में करती हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा पीस अब इसका बचा हुआ है, तो इससे मैंने एक सर्कल कट कर लिया है। तो ये बीच का जो हमारा फैब्रिक रहेगा ना ये उसका काम करेगा। आपके पास नहीं हो तो फोम की शीट का यूज कर सकते हैं। और एक सर्कल मैं यहाँ पे कट करूंगी, जो शर्ट का एक छोटा सा पीस बचा था ना उसका मैं एक सर्कल यहाँ पे कट कर लूंगी। तो इस तरीके से हमारे पास 3 सर्कल्स यहाँ हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक पॉट होल्डर जो बना रही हूँ बहुत ईजीएस्ट वे में बना रही हूँ मैं, तो 5 मिनट में बन के ना ये रेडी हो जाता है। तो देखिए इसको बीच से आप फोल्ड कीजिए और एक निशान लगा लीजिएगा आप। तो सबसे पहले लाइनिंग का फैब्रिक रखा है, इसका सीधा भाग ऊपर की तरफ है, मेन फैब्रिक रखा है, सीधा भाग इसका नीचे की तरफ है, और ये बीच में जो पोर्शन हमने हार्डनेस के लिए या जिसके लिए भी लगाया है ना वो हमने इसमें रख दिया। तो इसी मतलब ऐसे ही अरेंजमेंट आपको फैब्रिक्स का करना है। बीच से इसको 2 पार्ट में आप एक लाइन खींच दीजिए, पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी हम इसको बीच में हमने जहाँ लाइन खींची है ना वहां से हम कट करेंगे तो इसके जो पोर्शन है वो हिल जाएंगे। ऐसे आपको कट कर लेना है और बस हाफ सर्कल में देखिए इस तरीके से हाफ सर्कल में इसमें सिलाई लगा देना है और ऊपर का जो पोर्शन है वो आपको इसको खुला हुआ छोड़ देना है। अब मैं जैसे वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वैसे आपको देखिए फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है और एक ना दोनों तरफ की जो सिलाई आपको दिख रही है, देखिए एक इस तरफ सिलाई है और एक इस तरफ सिलाई है। पहले तो इन दोनों स्टिचिंग को आप अच्छे से मिला लीजिए और यहाँ पे ना आपको एक पिन लगा लेना है ताकि ये पोर्शन जब आप सिलेंगे ना तो ये मतलब एक जैसी लाइन में रहे। तो यहाँ पे पिन लगा दी है हमने, और जो शुरुआत में कपड़े की एक लूप मैंने कट की थी ना वहां पे मैंने लगभग 3 इंच का एक मैंने कपड़ा टुकड़ा कट किया है लूप का, और इस तरीके से लूप का जो पोर्शन है मेन वाला उसको अंदर की तरफ आपको रखना है और यहाँ पे भी आपको एक पिन लगा देनी है ताकि लूप उसी जगह पे हमारा अच्छे से ना स्टिच हो जाए। यहाँ से अब आपको पूरा ना लास्ट तक सिलाई लगानी है, सिर्फ 1 से 1.5 इंच की जगह आपको छोड़ देनी है जहां से आप इसको सीधा कर सकें। तो देखिए मैंने अपने दोनों जो टुकड़े मेरे हुए थे उसमें मैंने इस तरीके से पिन्स लगा ली हैं और अब इनको हम स्टिच कर लेते हैं।
भी एक्स्ट्रा पोर्शन रहेगा स्टिचिंग के बाद, अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है तो आप उसको कट कर दीजिएगा। और बस इसको अब आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो पोर्शन खुला हुआ रहता है ना, उसमें आप मशीन से सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी वाला पोर्शन रहता है सिलने के लिए। और सारे फैब्रिक को अब आपको अंदर की तरफ इसको ना पुल करना है, और इसमें आपको ना एक प्रेस स्टिच फिर लगा देनी है। देखिए हमारे यहाँ पे दोनों जो पॉट होल्डर है वो बन के रेडी हो गए हैं। मैं भी आपको आगे इसका यूज करके दिखाती हूँ। और पहले वाला DIY हम अपना देख लेते हैं। ये देखिए, ये रनर, प्लेसमेट, टेबल कवर, अब जो चाहे वो नाम इसको दे सकते हैं। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा। बड़े रनर के मैचिंग के ना देखिए, इस तरीके से मैंने 2 छोटे छोटे कोस्टर्स रेडी कर लिए थे। मैं 3-4 और बाद में रेडी कर लूंगी, ताकि ये पूरा जो है ना एक सेट बन जाएगा। और ये डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे ये कोस्टर्स काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसे बहुत सारे तरीके से आप इसको बिछा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चाहें तो इस तरीके से भी इसको ना किसी टेबल के ऊपर या सेंटर टेबल के ऊपर आप बिछा सकते हैं। कोई कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा सा कुशन आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ना इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों पॉट होल्डर है। आप किचन में इसको बहुत थोड़ी सी जगह में ये आ जाएंगे। इस तरीके के जो स्टील के लिड होते हैं वो पकड़ने में गर्म, मतलब गैस पे बहुत गर्म हो जाते हैं। तो बड़े कपड़े से पकड़ने की बजाय ना इस पॉट होल्डर से आप इसको देखिए इस तरीके से इजीली पकड़ सकते हैं। या फिर कढ़ाई के जो दोनों तरफ के जो हैंडल होते हैं ना, उसको पकड़ने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मेरे पास सिरेमिक के भी 2-3 ना लेड हैं, तो वो भी गर्म हो जाते हैं, तो इजीली अब मैं इससे इसका यूज कर सकती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।